बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 में टॉपिक नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक मैट्रिक्स की जो अक़साम हैं उनको डिस्कस कर लें। तो ये मैंने कुछ मैट्रिक्स की अक़साम लिखी हैं, जिनमें सबसे पहली रो मैट्रिक्स है, फिर कॉलम मैट्रिक्स है, नंबर 3 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनमें से लेंगे और उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो रो है उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है, बाकी कॉलम की तादाद हमें नज़र आ रही है कि 3 बन रही है, लेकिन रो की बात करें तो वो सिर्फ एक ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास चीज़ है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो जिस तरह रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो। तो उसकी भी मिसाल हम लेते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इसे मैं कह लेता हूँ। तो इसमें देखा जाए तो रोज की तादाद 3 है, लेकिन कॉलम की बात की जाए तो वो सिर्फ एक ही है। तो इस लिहाज से इसे हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 3 पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर जैसा कि हमें शेप के हवाले से पता है कि शेप ऐसी रेक्टेंगल शेप होती है कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर ना हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स होगा हमारे पास कि जिसमें हमारे पास रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब रेक्टेंगल शेप बना रहा होगा, वो रेक्टेंगुलर शेप उसकी होगी, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। द मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह चौथे नंबर पे जो हमारे पास है उससे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हों। तो इस लिहाज से मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद दोनों बराबर हों उसे हम
स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद बराबर होगी, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 3 हमारे पास रोज बन रही हैं और 3 ही कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक। क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है तो इसलिए इसका नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 के बाद नंबर 5 की बात करेंगे। तो नंबर 5 पे हमारे पास मौजूद है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को एक और भी नाम दिया जाता है, वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों उसे हम नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक कह सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स कि जिसकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो के बराबर हों तो उसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास नंबर 6 पे मौजूद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर है, वो मैं लिखता हूं मेरे पास एक वेक्टर 1 है, तो इसमें 4 एंट्रीज मौजूद हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना हो तो ट्रांसपोज लेने का तरीकाकार ये होता है कि आप उसी मैट्रिक्स की, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, उसकी रोज को आप कॉलम में तब्दील कर दें। तो हमारे पास पहली रो जो है वो 2 और 4 की सूरत में है, तो इसको हम कॉलम की हालत में लिख लेंगे। और इसी तरह दूसरी रो में हमारे पास 3 0 है, तो उसको भी हम कॉलम की शक्ल दे देंगे। तो इस तरह अब हमारी रोज जो है वो कॉलम की शक्ल में आ गई हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये ए जो है, ये जो ए का ट्रांसपोज है, एक ए टी लिखा हुआ है, ये ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो इसमें कॉलम्स की तादाद को या रोज की तादाद को कॉलम में बदलने से या कॉलम की तादाद को रोज में बदलने से जो हासिल होने वाला है मैट्रिक्स है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो चीज आएगी हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास नंबर 7 पे मौजूद है। डायगोनल मैट्रिक्स उर्दू में इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं वितरी कॉलम। वितरी कॉलम कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स को। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसमें वितर की जो एंट्रीज हैं, वितर के जो रकान हैं, वो उनमें से कम से कम, वितर से मुराद है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं डायगोनल एंट्रीज इस तरह होंगी, वितरी रकान या डायगोनल एंट्रीज जो है उनमें से कम एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो लाजमी हो। सारे जीरो नहीं होने चाहिए। यहां पे दोनों ही नॉन जीरो है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हमारे पास ये है, तो यहां पे डायगोनल एंट्रीज की जगह पे एक जीरो आ रहा है और दूसरे में हमारे पास 2 आ रहा है। तो ऐसी सूरत में भी डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि कम से कम एक ऐसा हिस्सा मौजूद होना चाहिए, एक ऐसा नंबर लाजमी होना चाहिए
जो नॉन ज़ीरो हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स से बोल सकते हैं। हाँ, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी जो होंगी एंट्रीज वो ज़ीरो होना लाजम है, ठीक है। उनमें नॉन ज़ीरो कोई भी नहीं हो सकता, वो ज़ीरो होंगी तभी वो डायगोनल कहलाएगा, अदरवाइज वो डायगोनल नहीं कहलाएगा। तो ये दोनों एंट्रीज लाजमी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी इस तरह डायगोनल एंट्रीज जो है इनमें से कम एक लाजमी हो, अगर सारी भी हो जाए नॉन ज़ीरो तो कोई मसला नहीं, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है डायगोनल एंट्रीज के बाद मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक में हमारे पास नंबर 8 पे मौजूद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज की जगह जो तमाम एंट्रीज होंगी वो डायगोनल की तरह ही होंगी, लेकिन डायगोनल में हमारे पास जो चीज़ होती है वो ये होती है कि सेम नहीं होती। एंट्रीज़ का सेम होना लाजम नहीं है, बल्कि एंट्री सेम होती ही नहीं है। अगर सेम होगी तो फिर ऐसा जो मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम होंगी उसे हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी और नॉन डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल होंगी, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल है कि जिसमें 1 बल्कि 1 नहीं लिख सकते हम, 4 0 0 0 और 0 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी डायगोनल एंट्री जो है वो सेम है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, वितरी एंट्री जो है हमारे पास सेम है। ऊपर वाले में 2 है ऊपर, तो नीचे भी 2 ही है, इधर भी 4 सब में है, और बाकी जो नॉन डायगोनल्स हैं, गैर वितरी हैं, वो तमाम जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एक और भी नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स उर्दू में इसे कहते हैं वहादानी कालब। तो ऐसा कालब, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्री जो हैं वो 1 1 के इक्वल हों, 1 के इक्वल हों तमाम ही, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स है, जिसमें तमाम जो एंट्रीज़ हैं जो हमारे पास डायगोनल हैं एंट्रीज़ हैं वो 1 के इक्वल होंगी, और नॉन डायगोनल जो बाकी तमाम हैं वो 0 के इक्वल होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास जो होता है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। और उर्दू में अगर इसे देखें तो इसे वहदानी मैट्रिक्स या कालब कहा जाता है, इसे वहदानी कालब कहा जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हासिल हुआ, इसमें क्या है कि तमाम जो डायगोनल एंट्री हैं, जो वितरी नंबर होंगे वो हमारे पास 1 के इक्वल होंगे, और बाकी जो हैं वो 0 होना लाजम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज से पहले हमारे पास 2 और भी हैं, वो हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन इंशाल्लाह उनको हम एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे 1.3 में।